हे गाइस एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। और एक आप प्लीज सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें और एक बार मुझे कंफर्म कर दें, क्या वॉइस क्लियर आ रही है आपको? वॉइस क्लियर आ रही है गाइस? गुड गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग गाइस, सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें। डोंट बी लेट, लेट नहीं होना है। गुड इवनिंग। एंड वी नो वेल व्हाट वी वांट। वी वांट जारफ। हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें जारफ चाहिए। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, वी वांट JRF। और गाइस जिनको नहीं पता, मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी के लिए एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है JRF फातेह, जो दिसंबर एग्जाम के लिए स्पेशल कोर्स रहेगा, जहां पर आप सेकंड पेपर को बाय कर सकते हो मात्र 1000 रुपए में। यस गाइस, आप सेकंड पेपर को बाय कर सकते हो 1000 रुपए में। तो आप लोग बाय कर सकते हो, आपके ऐप के अंदर ये कंटेंट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 10। जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, यूनिट नंबर 10 पेपर फर्स्ट। पुरानी क्लासेस आपको हमारे जो रिकॉर्डिंग सेशन है उसमें देखने को मिल जाएगी। और यूनिट नंबर 10 अभी हमारा चल रहा है गाइस, जहां पर हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, आजादी के बाद और पहले का हो गया। और आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा टॉपिक, नई एजुकेशन पॉलिसी। आज गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं नई एजुकेशन पॉलिसी। ये बिल्कुल नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने इसके बारे में काफी सुना होगा, पढ़ा होगा और देखा होगा। तो एक बार हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, सभी लोग एक बार ज्वाइन करें। नई एजुकेशन पॉलिसी, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करें। तो गाइस सबसे पहले हम लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई एजुकेशन पॉलिसी, नई न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पहले हमारे पास दो और पॉलिसी आई थी। कौन कौन सी आई थी गाइस? 1968 और 1986। इसके बाद हमारी पॉलिसी आती है 2020। तो आज हम लोग जो 2020 के अंदर पॉलिसी है उस बारे में बात करेंगे। यस, आज प्रियंका मैम की क्लास है 9 बजे। ठीक है, मुझे कौन बताएगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी किस ईयर में, किस डेट को आई थी? ये कब आई थी नई एजुकेशन पॉलिसी? आंसर दीजिए, नई एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? डेट है किसको पता? जो या 17 जुलाई। ओके, देखिए गाइस, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 29 जुलाई, नोट 17 जुलाई, 29 जुलाई 2020 के अंदर आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी। इसको किसके द्वारा लीड किया गया था? वो था TSR सुब्रमण्यम। TSAR, ये नाम याद रखना है गाइस आपको। TSR आपको नाम याद रखना है सभी को। ठीक है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ईयर याद रख लो, 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका जो पूरा फाइल, ड्राफ्ट फाइल बनाई गई थी, वो बनाई गई थी इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगम के द्वारा। डॉक्टर के कस्तूरी रंगम के द्वारा इसका पूरा नया प्रोजेक्ट क्या होगा, रूल क्या होंगे, पॉलिसी क्या होगी, नया नियम क्या होगा, इनके द्वारा बनाया जाता है। और आपको पता होगा, आपके पास एक फॉर्मूला था पहले, 10+2+3। इसको चेंज करके लाया जाता है 5+3+3+4, 5334। अब आप एक चीज देखी होगी दोस्तों, इसका भी जो इक्वल है वो 15 होता है, इसका भी इक्वलिटी 15 होता है गाइस। ठीक है, तो दोनों का 15-15 होगा यहाँ पर।
तो एक बार नया फॉर्मूला सभी लोग लिखिए। 5334। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कौन सा फॉर्मूला लॉन्च किया है, तो आपको ये याद होना चाहिए किसके थ्रू किया गया था और कब किया गया था, 29 जुलाई 2020 के अंदर। ठीक है, अब गाइस इसके अंदर देखिए सिंपल सी बात है, इसको मैं अच्छे से और समझाऊंगा आपको। देखिए इसके अंदर एक फंडामेंटल स्टेज लॉन्च किया गया था दोस्तों, इसके अंदर एक फंडामेंटल स्टेज लॉन्च किया गया था जहां पर आप लोग 3 से लेकर 8 तक के बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाएंगे। मतलब आप 3 साल का जब कोई बच्चा होता है वो 3 साल में एडमिशन ले सकता है। 3 से लेकर 8 तक के जो बच्चे होंगे वो उसको पहली और दूसरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तब 3 से 8 के बीच के बच्चे को फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। आंगनबाड़ी हो गई, जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, LKG यूकेजी, तो ये है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आता है प्री प्राइमरी स्टेज, जहां पर क्लास 3 से लेकर 5 तक 8 से 11 एज के होने चाहिए। 3 से लेकर 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 8 से 11, जहां पर उनको पढ़ना, लिखना, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेजेस, साइंस एंड मैथ ये आना चाहिए और इनको इंग्लिश बोलना भी आना कंपलसरी है। इस बार आता है दोस्तों मिडिल, जहां पर क्लास 6 से लेकर 8 तक आपका जो एज लिमिट है वो 11 से 14 होना चाहिए। क्लास 11 से लेकर 14 होना चाहिए, 6 से 8। ठीक है, जहां पर मैथ, साइंस, सोशल साइंस ये सब चीजें आपकी आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर अगला चरण आता है सेकेंडरी चरण, जहां पर 9वीं से लेकर 12वीं तक बच्चे की उम्र 14 से 19 साल का होना चाहिए। 14 से 19 साल का होना चाहिए और जहां पर इसको 4 इयर्स का आगे का प्लान भी देखने को मिले। ठीक है, तो ये कुछ नए प्लान इन्होंने बनाए थे। अब इनके कुछ प्लान को हम लोग थोड़ा डीपली में समझते गाइस। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? प्लीज एक बार कमेंट कर दो। किसका सपना है एमफिल करने का? एमफिल कौन कौन करना चाहता है गाइस? एमफिल कौन कौन करना चाहता है? एमफिल के बारे में कोई मुझे बताओ, एमफिल कौन कौन करना चाहता है? देखिए दोस्तों, जो भी एमफिल करना चाहता है वो एमफिल ना करें, एमफिल का स्कोप अब बंद है। नई एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया जाता है कि अब एमफिल बंद होने वाला है। एमफिल जो कोर्स उसको बंद कर दिया जाएगा। यस, एमफिल है जो उसको बंद कर दिया जाएगा। तो भाई सपना तो अब अधूरा रह गया। तो आप लोग एमफिल की जगह पीएचडी कर सकते हो। आप लोग एमफिल की जगह पीएचडी में अपना सहयोग कर सकते हो। तो आप एमफिल की जगह पीएचडी करो आराम से। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 4 साल का डिग्री कोर्स लॉन्च किया जाता है। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 4 साल का डिग्री कोर्स लॉन्च किया जाता है, जहां पर अगर आप लोग को 4 साल का मल्टीपल कोर्स करना पड़ेगा। वहीं अब देखो यार, आजकल क्या होता है, अगर आज आप लोग कोई बीए कर रहे हो ना, बीए अगर आपका 2 साल में खत्म कर दे तो बीच में, तो आपका बीए मान्यता नहीं होगा। आपका बीए कब मान्य होगा? जब आप इसको पूरा कंप्लीट करोगे, पास आउट होके। यही रूल है। अगर आप फर्स्ट ईयर में छोड़ देते हो, अगर आप सेकंड ईयर में छोड़ देते हो, थर्ड ईयर में छोड़ देते हो, एग्जाम में आप फेल भी हो जाते हो, फिर भी आपका बीए मायने नहीं होगा। बट यहां पर अब क्या है दोस्तों, रूल चेंज कर दिया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। रूल क्या बोलता है कि भाई अगर आप 1 ईयर का कंप्लीट करते हो ना, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। भाई मतलब मान के चलो, मैंने बीए का 1 साल पढ़ा और मुझे लगा नहीं यार आर्ट्स में मजा नहीं आ रहा, कॉमर्स लेते हैं, तो मुझे बीए का 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिससे आप कोई कोर्स करते हो। ठीक है, हाँ सुनीता पाल, आपका क्या क्वेश्चन था? सुनीता पाल आप कुछ पूछ रहे थे? चलिए, वही दोस्तों, अगर आपका 2 साल में होता है तो आपको
डिप्लोमा मिल जाएगा 2 साल के अंदर। वहीं अगर आप पूरा 3 साल का कंप्लीट करते हो गाइस, तो आपको अपनी जो डिग्री है, बैचलर डिग्री आपको मिल जाएगी 3 साल के अंदर, वो सबको मिलती है, ठीक है। वहीं अगर आप 4 साल का बैचलर डिग्री करते हो तो आपको मल्टीपल डिग्री कोर्सेज का अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग है। अब ऐसा नहीं है तो दोस्तों आप लोग कॉमर्स भी पढ़ सकते हो, आर्ट्स भी पढ़ सकते हो, मेडिकल भी पढ़ सकते हो, जो मन में आए जो पढ़ो आप लोग, ठीक है। देखो अभी देखो सुनीता, क्या होता है, नई एजुकेशन एजुकेशन जो पॉलिसी को लॉन्च किया है ना, वो पूरे इंडिया में लॉन्च किया गया, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर कि राजस्थान में कब अप्लाई होगा, एमपी में कब अप्लाई होगा, कौन सी पॉलिसी कब अप्लाई होगी, ये सारा डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके नए नए दोस्तों। देखो क्या होता है, जब भी कुछ नया आता है उसके साथ नई नई योजनाएं, नई नई आयोग काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो नई नई काउंसलिंग बना दी गई, नई नई सब चीजें बना दी गई। जैसे यहाँ पर एक बना हायर एजुकेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया, यहाँ पर एक क्या बना, हायर एजुकेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया, HECI। क्या बनता है, HECI यहाँ पर बनता है गाइस, ठीक है, हायर एजुकेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया। इसके बाद एक अगला बनता है नेशनल हायर एजुकेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग, NHERC, ठीक है, NHERC बनता है नेशनल हायर एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद एक और बनता है NSC, एक बनता है HEEGC, नेशनल हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसलिंग। तो ये सब पद अलग अलग है। अब देखो इन पदों का अलग अलग काम होता है, वो तो यहाँ पर ज्यादा जरूरत नहीं है, पर आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो जब ये नोट्स में आपको दूंगा ना, उसमें फुल फॉर्म आ जाएगा, तो फुल फॉर्म याद होना जरूरी है गाइस आपका, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी को। प्लीज आंसर करें, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद GEC जनरल एजुकेशन काउंसलिंग, NHEQR नेशनल फ्रेम एजुकेशन फ्रेमवर्क, ऐसे अलग अलग यहां पर लॉन्च किए जाते हैं। अब आता है भाई नई एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया, ये क्या था, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी का प्लान था दोस्तों 2030 तक प्री स्कूल सेकेंडरी बाय द एंड, मतलब ग्रोथ एलिमेंट रेशो जो इनको 100% करना था, मतलब हर एक बच्चे को एडमिशन लेना है, ये इनको 100% करना है, मतलब हर एक बच्चा इंडिया का पढ़ने जाएगा, ये इनका टारगेट है। ये पूरे इंडिया में नई एजुकेशन पॉलिसी 2030 तक लागू होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया में नई एजुकेशन पॉलिसी 2030 तक लागू होनी चाहिए। वही ग्लोबल नॉलेज ऑफ सुपर पावर में हम लोग बनना चाहते हैं, इंडिया जो है ग्लोबल नॉलेजेबल सुपर पावर बनना चाहता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कि सबसे पहले किसने इंप्लीमेंट किया, यहाँ पर आपके माइंड में आता है कि सबसे पहले इंप्लीमेंट किसने किया, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगस्त 2021 के अंदर, अगस्त 2021 के अंदर जो कर्नाटक है दोस्तों, वो इसको इंप्लीमेंट करता है। कर्नाटक सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट करता है। आपको नहीं पता, मैं बताना चाहूंगा, केरला, कर्नाटक, बेंगलुरु, ये एजुकेशन में काफी ज्यादा आगे है। इसके बाद दोस्तों इस स्टेट के बाद 26 अगस्त 2021 के अंदर मध्य प्रदेश द्वारा भी ये कानून लागू किया जाता है, मध्य प्रदेश द्वारा भी कानून लागू किया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में 2022 के अंदर योगीनाथ द्वारा, श्रीमान मुख्यमंत्री योगीनाथ द्वारा 2022 में लागू किया जाता है। वहीं असम, हिमाचल प्रदेश में भी रूल लागू कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो है ये कर्नाटक में दोस्तों लागू किया गया था। आपसे पूछा जाए तो पहला स्टेट हो गया कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा ये, ठीक है। तो मैंने वही बोला ना कि सब स्टेट के ऊपर है। यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पर हम लोग डिपेंड नहीं है। इंडिया ने बोला है कि आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग देख लो, आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग कब तक अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान में भी मे बी इस साल जो अगला सीजन आएगा वहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो सबका अलग अलग है यहाँ पर। और ये जो पॉलिसी काफी बड़ी, काफी डीपली है, तो आपको इसके बेसिक बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपको याद रखना है बस। वो यहाँ पर आपको याद रखना है। अब मुझे बता दो किसी को कोई डाउट क्वेरी है नई एजुकेशन पॉलिसी में।
प्लीज किसी को कोई डाउट क्वेरी है क्या? आज 4 बजे वाली क्लास हुई थी गाइस। चलिए, तो ये नोट्स जो हैं मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो छोटा सा टॉपिक था हमारा, जो हायर एजुकेशन है पूरा अक्टूबर तक हम लोग खत्म कर देंगे। नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो फिर क्या लिखोगे आप लोग? ठीक है, चलिए गाइस, ठीक है। तो नोट्स आपको मिल जाएगा, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लेना। और क्लास रोजाना हो रही है 4 और 7 बजे, तो उसको ज्वाइन करो। हुई थी आज क्लास, हुई थी 4 बजे, ठीक है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। और दोस्तों, आप लोग अपना जारे फतेह कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, सेकंड पेपर के फर्स्ट पेपर के लिए। चलिए, अभी के लिए इतना ही। कल मिलते हैं 9 बजे। छोटा टॉपिक था इसलिए मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। इतना ही पूछा जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।